कौन है भगवान? भगवान ने इंसानों को क्यों बनाया? पितृ कौन होते हैं? कैसे पितृ और कुल देवता मिलकर हमारी रक्षा कैसे करते हैं? अगर इस दुनिया में ईश्वर है तो क्या भूत प्रेत जैसी कोई ऊर्जा होती है? और क्या आपने कभी भी ईश्वर का अनुभव किया है? पृथ्वी पर भगवान कौन है? यह प्रश्न सदियों से मानव जाति को सोचने पर मजबूर करता रहा है। विभिन्न धर्मों और दर्शनों ने इस प्रश्न का अपने अपने तरीके से उत्तर दिया है। हिंदू धर्म में इस प्रश्न का उत्तर अत्यंत विस्तृत और गहरा है। हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी पर भगवान कौन है, इस प्रश्न का सीधा उत्तर देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हिंदू धर्म में ईश्वर की अवधारणा एकाधिक रूपों में प्रकट होती है। हिंदू धर्म में ईश्वर को निराकार ब्रह्म के रूप में भी देखा जाता है और साथ ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में भी देखा जाता है। ब्रह्म को सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान माना जाता है। यह सृष्टि का कारण, पालनकर्ता और संहारक है। ब्रह्म की अवधारणा अद्वैतवाद पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्म ही सब कुछ है और सब कुछ ब्रह्म में विलीन है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ब्रह्मांड के 3 प्रमुख देवता माना जाता है। ब्रह्मा सृष्टि के देवता हैं, विष्णु पालनकर्ता हैं और महेश संहारक हैं। इन तीनों देवताओं को त्रिमूर्ति कहा जाता है। हिंदू धर्म में भगवान को व्यक्तिगत देवता के रूप में भी पूजा जाता है, जैसे कि शिव, पार्वती, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती आदि। ये देवता ब्रह्म के ही विभिन्न रूप माने जाते हैं। हिंदू धर्म में यह भी माना जाता है कि भगवान हर व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं। आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। जब व्यक्ति अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। पितृदेवता कौन होते हैं? पितृदेवता हमारे पूर्वजों की आत्माएं हैं, जो अदृश्य रूप में हमारे जीवन में मौजूद रहते हैं। वे हमारे वंश की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म में पितृदेवताओं का विशेष महत्व है और उनकी पूजा की जाती है। पितृदेवताओं का महत्व वंश की निरंतरता। पितृदेवता हमारे वंश की अगली पीढ़ियों को आशीर्वाद देते हैं और उनके कल्याण की कामना करते हैं। वे हमें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें सही दिशा दिखाते हैं। पितृदेवता हमें नकारात्मक शक्तियों से बचाते हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमारे पूर्वजों के कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, इसलिए पितृदेवताओं की पूजा करके हम उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने पूर्वजों के कर्मों के बुरे प्रभावों से बच सकते हैं। पितृपूजा कैसे की जाती है? पितृपक्ष में विशेष रूप से पितृदेवताओं की पूजा की जाती है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। श्राद्ध कर्म में पितृदेवताओं को भोजन, जल और दक्षिणा अर्पित की जाती है। पितृदेवता हमारे अदृश्य बंधन हैं और हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी पूजा करने से हमें आशीर्वाद, संरक्षण और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हमें पितृदेवताओं का सम्मान करना चाहिए और उनकी पूजा करते रहना चाहिए। कुलदेवता हमारे परिवार के सदस्यों की तरह ही हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमारे वंश के देवता होते हैं, जिन्हें हम पीढ़ी दर पीढ़ी पूजते आए हैं। ये देवता हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, हमें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं और हमारे जीवन में आने वाली मुश्किलों से बचाते हैं। कैसे दिखते हैं कुलदेवता? कुलदेवता का रूप अलग अलग परिवारों में अलग अलग होता है। यह किसी भी देवी देवता का रूप हो सकता है या फिर हमारे पूर्वजों का एक आध्यात्मिक रूप भी हो सकता है। कुछ परिवारों में कुलदेवता को किसी पेड़, नदी या पत्थर के रूप में भी पूजा जाता है। कुलदेवता का महत्व कैसे है परिवार की एकता? कुलदेवता परिवार के सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांधते हैं। वे हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं और हमारी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखते हैं। रक्षा की अगर बात करें तो कुलदेवता हमें बुरी नजर, दुर्घटनाओं और बीमारियों से बचाते हैं। उनके आशीर्वाद से वे सुख, समृद्धि और सफलता प्रदान करते हैं। वे हमारे जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में कुलदेवता हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कुलदेवता की पूजा कैसे की जाती है? कुलदेवता की पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूजा करने से हम उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और हमारे जीवन में खुशहाली आती है।
कुलदेवता की पूजा के दौरान हम उन्हें फूल, फल, मिठाई और धूप बत्ती चढ़ाते हैं। साथ ही हम उनके मंत्रों का जाप करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। महाराष्ट्र में कई परिवारों में विट्ठल रखुमाई को कुलदेवता माना जाता है। गुजरात में कई परिवारों में शांता देवी को कुलदेवी माना जाता है। पंजाब में कई परिवारों में माता शीतला को कुलदेवी माना जाता है। क्या सच में भगवान होते हैं? ये सवाल सदियों से लोगों के मन में रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान होते हैं तो कुछ नहीं मानते। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो हमें कई ऐसे संकेत मिलते हैं जो हमें यह बताते हैं कि भगवान जरूर हैं। हम क्यों माने कि भगवान हैं? सृष्टि का रहस्य। हम सब जानते हैं कि हम और हमारे आसपास की सारी चीजें किसी न किसी कारण से बनी हैं। इस सारी सृष्टि को बनाने वाला कोई न कोई तो होना ही चाहिए। इसी को हम भगवान कहते हैं। प्रकृति का चमत्कार। प्रकृति के कई ऐसे चमत्कार हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझ पाया है, जैसे कि पेड़ पौधों का बढ़ना, जानवरों का व्यवहार और मौसम में होने वाले बदलाव। ये सब कुछ किसी न किसी शक्ति के कारण ही होता होगा। भगवान की इच्छा क्या है? यह एक प्रश्न है जिसने सदियों से मानव जाति को चिंतित किया है। विभिन्न धर्मों और दर्शनों ने इस प्रश्न का अपने अपने तरीके से उत्तर दिया है, लेकिन सभी में एक मूल बात समान है। भगवान चाहते हैं कि हम एक बेहतर जीवन जिएं और आध्यात्मिक विकास करें। भगवान हमें प्रेम, करुणा और सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे चाहते हैं कि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, जरूरतमंदों की मदद करें और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना योगदान दें। इसके अलावा भगवान चाहते हैं कि हम अपने अंदर के ईश्वरीय गुणों को विकसित करें, जैसे कि शांति, प्रेम, ज्ञान और सत्य। अधिकांश धर्मों में यह भी माना जाता है कि भगवान चाहते हैं कि हम मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करें। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना और ईश्वर के साथ एक होना। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों का फल भोगना होगा और अपने अंदर के विकारों को दूर करना होगा। कई धर्मों में यह भी बताया गया है कि भगवान चाहते हैं कि हम उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाएं। हम प्रार्थना, ध्यान और पूजा के माध्यम से भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। भगवान के साथ जुड़ने से हमें शांति, आनंद और जीवन का उद्देश्य मिलता है। संक्षेप में कहें तो भगवान चाहते हैं कि हम एक सच्चे और अच्छे इंसान बने। वे चाहते हैं कि हम अपने जीवन का उद्देश्य खोजें और उसे पूरा करें। वे चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। आपने ईश्वर के बारे में जो बातें कही हैं, वे बहुत गहरी और दार्शनिक हैं। कई धर्मों और दर्शनों में ईश्वर को इसी तरह परिभाषित किया गया है। आपने कहा है कि ईश्वर समय और स्थान से परे है, यानी वह अनादि और अनंत है। ये कई धर्मों की मूल मान्यता है। ईश्वर को सर्वव्यापी भी कहा जाता है, यानी वह हर जगह मौजूद है, फिर भी वह एक अकेला अस्तित्व है। आपने यह भी कहा है कि ईश्वर सभी की आत्मा में है और सभी की आत्मा ही ईश्वर है। यह एक बहुत ही गहरा विचार है जो आत्मज्ञान और अध्यात्म के मार्ग पर चलने वालों के लिए प्रासंगिक है। असली ईश्वर कौन है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए विभिन्न धर्मों और दर्शनों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। हिंदू धर्म में ईश्वर को ब्रह्म कहा जाता है, जो कि सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। ब्रह्म की कोई शुरुआत नहीं है, वह सदैव से रहा है और सदैव रहेगा। ईसाई धर्म में ईश्वर को परमेश्वर कहा जाता है, जो सृष्टि का निर्माता है। बाइबल के अनुसार ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को सृष्टि की और मनुष्य को अपनी छवि में बनाया। इस्लाम में अल्लाह को एकमात्र सच्चा ईश्वर माना जाता है। अल्लाह का कोई शुरुआत नहीं है, वह हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। वह सृष्टि का निर्माता और पालन करता है। अंत में असली ईश्वर कौन है? इस प्रश्न का उत्तर व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति ईश्वर को अपने तरीके से समझता है। कुछ लोग ईश्वर को एक निराकार शक्ति के रूप में देखते हैं, तो कुछ लोग ईश्वर को एक व्यक्तिगत देवता के रूप में देखते हैं। हिंदू धर्म में ईश्वर की अवधारणा बहुत गहरी और व्यापक है। ईश्वर को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में, त्रिमूर्ति के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन यह केवल ईश्वर के विभिन्न गुणों और कार्यों को दर्शाता है।
असल में ईश्वर एक निराकार, अनादि और अनंत शक्ति है जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। हिंदू धर्म में ईश्वर को ब्रह्म भी कहा जाता है। ब्रह्म सृष्टि का कारण, पालनकर्ता और संहार करता है। ब्रह्म ही सारी सृष्टि का आधार है और सभी जीवों का आत्मा है। ब्रह्म की कोई शुरुआत नहीं है, वह सदैव से रहा है और सदैव रहेगा। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश ब्रह्म के ही विभिन्न रूप हैं। ब्रह्मा सृष्टि के देवता हैं, विष्णु पालन करता है और महेश संहार करता है। ये तीनों ही देवता ब्रह्म के अंश हैं और ब्रह्म के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो परमात्मा को अजन्मा और अनादि तथा लोकों के महान ईश्वर तत्व से जानते हैं, वे ही मनुष्यों में ज्ञानवान हैं। इसका अर्थ है कि ईश्वर एक अजन्मा और अनादि तत्व है जो सभी लोकों का स्वामी है। हिंदू धर्म में ईश्वर को व्यक्तिगत देवता के रूप में भी पूजा जाता है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये व्यक्तिगत देवता ईश्वर के ही विभिन्न रूप हैं। असली ईश्वर तो वह निराकार और अनादि शक्ति है जो सभी का आधार है। हिंदू धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कई मार्ग बताए गए हैं। भक्ति, ज्ञान और कर्म योग इनमें से कुछ प्रमुख मार्ग हैं। भक्ति के माध्यम से हम ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति विकसित करते हैं। ज्ञान के माध्यम से हम ईश्वर के स्वरूप को समझते हैं और कर्म योग के माध्यम से हम ईश्वर की सेवा करते हैं। अंत में हिंदू धर्म में ईश्वर की अवधारणा बहुत गहरी और व्यापक है। ईश्वर को समझने के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक साधना करनी होती है। ईश्वर एक ऐसा रहस्य है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। विष्णु और शिव हिंदू धर्म के दो प्रमुख देवता हैं जो त्रिमूर्ति का हिस्सा हैं। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ही परमेश्वर के रूप हैं। विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना जाता है। वह समय समय पर विभिन्न अवतारों में पृथ्वी पर आते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, परशुराम, कल्कि जैसे उनके 10 प्रमुख अवतार हैं। विष्णु को शांति, प्रेम, संरक्षण और सृष्टि के संतुलन का प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा करने वाले भक्तों को मोक्ष प्राप्ति का वरदान मिलता है। शिव को सृष्टि का संहारक और पुनर्जनन करने वाला माना जाता है। वह योग और ध्यान के देवता भी हैं। शिव का स्वरूप बहुत रहस्यमयी है। कभी वे क्रोधित रूप में दिखाई देते हैं तो कभी शांत और तपस्वी के रूप में। शिव को परिवर्तन और नए जीवन का प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा करने वाले भक्तों को ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि इन दोनों देवताओं को अलग अलग माना जाता है, लेकिन वे परम सत्य के ही विभिन्न रूप हैं। वे एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही सृष्टि के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिंदू धर्म में दोनों देवताओं की पूजा की जाती है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना की जाती है। वेदों में भगवान का दार्शनिक विश्लेषण, वेदों में भगवान का जो वर्णन मिलता है वह अत्यंत गहरा और दार्शनिक है। यह एक ऐसा वर्णन है जो सृष्टि के मूल तत्वों को छूता है और मानव चेतना को नए आयामों में ले जाता है। वेदों में भगवान को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म केवल एक नाम नहीं है, बल्कि एक अवधारणा है जो सृष्टि के मूल तत्व को दर्शाती है। ब्रह्म को सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान माना जाता है। यह न केवल भौतिक जगत का आधार है, बल्कि मानव चेतना का भी स्रोत है। अद्वैतवाद। वेदों में ब्रह्म को अद्वैत यानी अद्वितीय माना गया है। इसका अर्थ है कि ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरा सत्य नहीं है। सभी जीव और जड़ ब्रह्म के ही अंश हैं। सर्वत्र व्याप्ति। ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। यह पदार्थ, ऊर्जा और चेतना का मूल स्रोत है। अनादि और अनंत। ब्रह्म की कोई शुरुआत नहीं है और न ही कोई अंत। यह अनादि और अनंत है। ब्रह्म का अनुभव कैसे करें? वेदों में ब्रह्म का अनुभव करने के लिए विभिन्न साधनाओं का वर्णन किया गया है। यज्ञ, तप, ध्यान और ज्ञान इनमें से कुछ प्रमुख साधनाएं हैं। इन साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर ब्रह्म का अनुभव कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म और व्यक्तिगत देवता में अंतर। वेदों में ब्रह्म के साथ साथ विभिन्न देवताओं का भी वर्णन मिलता है। इंद्र, वरुण, अग्नि आदि प्रमुख देवता हैं। ये देवता ब्रह्म के ही विभिन्न स्वरूप हैं।
वे ब्रह्म के उन विशेष गुणों को दर्शाते हैं जो सृष्टि के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए इंद्र शक्ति और वीरता का प्रतीक है, जबकि वरुण ज्ञान और सत्य का प्रतीक है। वेदों में भगवान का जो वर्णन मिलता है वह अत्यंत गहरा और दार्शनिक है। ब्रह्म के रूप में भगवान को सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान माना गया है। ब्रह्म का अनुभव करने के लिए विभिन्न साधनाओं का वर्णन किया गया है। वेदों का अध्ययन हमें ब्रह्मांड और मानव जीवन के रहस्यों को समझने में मदद करता है। जब हम ईश्वर को अपने हृदय में महसूस करते हैं तो एक अजीब सी शांति और खुशी हमारे मन में भर जाती है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र होती है। चाहे जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव क्यों ना आए, यह शांति हमेशा हमारे साथ रहती है। जब हम प्रार्थना करते हैं या ध्यान लगाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी दिव्य शक्ति से जुड़े हुए हैं। यह एक ऐसा अनुभव होता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जब हम ईश्वर के करीब होते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। हम कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोते हैं और आशावादी बने रहते हैं। हमें यह महसूस होता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमेशा हमारे साथ एक शक्ति है जो हमारी रक्षा करती है। ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने के कई तरीके हैं। कुछ लोगों को प्रकृति में ईश्वर दिखाई देता है, कुछ लोगों को दूसरों की सेवा करते हुए ईश्वर का अनुभव होता है और कुछ लोगों को ध्यान और योग के माध्यम से ईश्वर का अनुभव होता है। जब हम ईश्वर के साथ जुड़े होते हैं तो हम जीवन का एक नया अर्थ पाते हैं। हम अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं और हमारी जिंदगी में एक नई दिशा मिलती है। हम अधिक करुणा, दया और प्रेम के साथ जीने लगते हैं। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि ईश्वर आपके साथ है या नहीं, तो अपने भीतर झांक कर देखें। क्या आप अपने जीवन में शांति और खुशी महसूस करते हैं? क्या आप कठिन समय में भी आशावादी रहते हैं? क्या आप दूसरों की सेवा करने में संतुष्टि महसूस करते हैं? यदि आपके उत्तर हाँ में है, तो इसका मतलब है कि ईश्वर निश्चित रूप से आपके साथ है। अगला प्रश्न, क्या मनुष्य भगवान बन सकता है? यह प्रश्न सदियों से धार्मिक और दार्शनिक चर्चाओं का विषय रहा है। विभिन्न धर्मों और दर्शनों के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग हो सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा निवास करती है, जो कि परमात्मा का ही एक अंश है। आत्मा का लक्ष्य परमात्मा से मिलन यानी मोक्ष प्राप्त करना है। हालांकि आत्मा परमात्मा के समान नहीं हो सकती। परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है, जबकि आत्मा सीमित है। जैसे कि इस्लाम और ईसाई धर्म में भी ईश्वर को एक सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ सत्ता के रूप में माना जाता है। इन धर्मों में भी मनुष्य को ईश्वर के समान होने की संभावना नहीं बताई गई है। क्यों नहीं बन सकता मनुष्य भगवान? परमात्मा की अनंत शक्ति, परमात्मा की शक्ति अनंत है। वह सृष्टि का निर्माता है और सभी जीवों का पालनहार है। मनुष्य की शक्तियां सीमित हैं। क्या इस दुनिया परमात्मा का अस्तित्व है? परमात्मा का अस्तित्व अनादि और अनंत है। वह हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। मनुष्य का जन्म होता है और मृत्यु होती है। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? परमात्मा निराकार, अजन्मा और अमर है। मनुष्य का एक रूप है। वह जन्म लेता है, विकसित होता है और मर जाता है। मनुष्य क्या प्राप्त कर सकता है? हालांकि मनुष्य भगवान नहीं बन सकता, लेकिन वह आध्यात्मिक विकास के माध्यम से परमात्मा के करीब आ सकता है। ध्यान, योग, पूजा और सेवा के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर के परमात्मा को जागृत कर सकता है। मनुष्य भगवान नहीं बन सकता, लेकिन वह परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में विकसित कर सकता है। परमात्मा के साथ एकात्मता का अनुभव करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न धर्मों और दर्शनों में ईश्वर और आत्मा के बारे में अलग अलग विचार हैं। यह लेख केवल एक सामान्य दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह एक बहुत ही गहरा और दार्शनिक प्रश्न है, जिसका उत्तर विभिन्न धर्मों और दर्शनों में अलग अलग दिया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी है, यानी वह हर जगह मौजूद है। वह न तो किसी मंदिर में सीमित है और न ही किसी स्वर्ग लोक में। वह हमारे भीतर भी है और बाहर भी। वेदों में इसे ब्रह्म कहा गया है, जो सर्वत्र व्याप्त, अनादि और अनंत है। जैसे कि इस्लाम और ईसाई धर्म में भी ईश्वर को सर्वव्यापी माना जाता है। हालांकि
उनके विचारों में कुछ अंतर हो सकते हैं। ईश्वर को कहाँ ढूंढें? ईश्वर को ढूंढने के लिए हमें बाहर नहीं जाना होगा, हमें अपने भीतर ही देखना होगा। ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से हम अपने भीतर ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। ईश्वर को समझने में आने वाली कठिनाइयां कौन कौन सी है? अदृश्यता, ईश्वर को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। निराकारता, ईश्वर का कोई निश्चित रूप नहीं है। अनंतता, ईश्वर की शक्ति और ज्ञान अनंत है। ईश्वर को ढूंढना एक व्यक्तिगत यात्रा है। हर व्यक्ति अपने तरीके से ईश्वर को अनुभव करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने भीतर ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करें। ईश्वर केवल एक धार्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक गहरा सत्य है। ईश्वर के साथ जुड़ने से हमें शांति, प्रेम और आनंद मिलता है। ईश्वर के बारे में सोचना और उस पर विश्वास करना हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। क्या कलयुग में भगवान के दर्शन होते हैं? जी हाँ, कलयुग में भी भगवान के दर्शन होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कैसे? तो चलिए समझते हैं। पुरानी मान्यताएं की माने तो पहले के युगों में, जैसे सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भगवान को प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता था। लेकिन कलयुग में ऐसा कम होता है। आध्यात्मिक विकास आज भी बहुत से लोग भगवान को अपने दिल में महसूस करते हैं। ध्यान, योग और भक्ति के जरिए हम भगवान के करीब जा सकते हैं। अनुभव अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति भगवान को अलग अलग तरीके से अनुभव करता है। कोई स्वप्न में देखता है तो कोई प्रकृति में। आंतरिक शांति, जब हम भगवान के करीब होते हैं तो हमें अंदर से एक शांति मिलती है। जीवन में बदलाव, भगवान के दर्शन से हमारा जीवन बदल जाता है। हम अधिक दयालु, करुणामय और शांत हो जाते हैं। तो कलयुग में भी भगवान के दर्शन होते हैं, बस हमें उन्हें ढूंढने की जरूरत है। भगवान को ढूंढने के कुछ तरीके बताता हूँ। ध्यान करने से मन शांत होता है और हम अपने भीतर की ओर जा सकते हैं। भक्ति, भगवान के नाम का जाप करने से मन एकाग्र होता है। सेवा, दूसरों की सेवा करने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। सत्संग में जाने से हमें ज्ञान मिलता है। याद रखें, भगवान को ढूंढना एक यात्रा है। धैर्य रखें और लगातार प्रयास करें।